दोस्तों, आपके बच्चों को कोई जान से मार दे और जब आप उसको दफन करके आए हों तो कोई रात में जाकर उनको जिंदा करे, रात भर खिलाए, अपनी इच्छाओं को पूरी करे और सुबह होते ही उनको मारकर फिर से जमीन में गाड़ दे, तो आप सोच सकते हैं किस तरह की मानसिकता होगी वहां और क्या मंजर होगा वहां का। स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और स्वागत करता हूं आपका हॉरर एक्सप्लेनर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वैसे आज भी एक बात तो सच है जो पुराने जमाने से चली आ रही है, वो ये कि डायन आज भी अपना दबदबा बरकरार बना के रखी हुई हैं। खास करके गांवों में जो लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं उन्हें भली भांति इन सारी चीजों के बारे में पता है, क्योंकि आज भी आपको गांव के तीन मुहान, मतलब जहां पे तीन दिशाओं से रास्ते आकर जुड़ते हैं, वहां आज भी आपको कपड़े, नींबू, मिट्टी के बर्तन, दिया, कपूर, पूजा पाठ के सामान फेंके हुए नजर आएंगे। मतलब वहां पर पूरी तरीके से जोग टोटरम की हुई चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा ही कुछ नजारा था उधमपुर के मरघटा गांव का, जहां पे लोगों का मानना था कि गांव की एक महिला जिसका नाम शकुंतला है वो हाकल डायन है। दोस्तों, आपको यहाँ बताता चलूं, शायद आप लोगों में से नहीं पता होगा कि हाकल डायन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि रात में जब कभी भी डायन को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो वो आसपास के बड़े से बड़े पेड़ को सरसों और बालू से इस तरह असर दिखाती है, उस पर वो सवार होकर एक जगह से दूसरे जगह जाती है। ऐसे गांव के बड़ बुजुर्ग कहते हैं, उनका मानना है। तो शकुंतला एक ऐसी ही डायन थी जिसे पूरा गांव समाज कांपता था। कोई भी उसे मुंह नहीं लगाता और अगर वो सामने से किसी चीज के लिए बोल दे तो कोई उसे मना भी नहीं करता। एक बार की बात है, चंद्रिका राय, जिसकी शादी को करीब 7-8 साल हो गए थे शादी को हुए, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन अचानक एक बाबा से दिखाने के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बच्चा होने के टाइम वो लोग अस्पताल गए हुए थे। बच्चे की तो खुशी थी ही उन्हें, लेकिन जब घर आने की बात हुई तो उनकी खुशी चिंता में बदल गई, क्योंकि चंद्रिका का घर शकुंतला के घर से बिल्कुल नजदीक था, मतलब आमने सामने। इसलिए चंद्रिका ने अपने बीवी को उसके घर वालों के साथ उसके मायके भेजवा दिया। लंबे समय बाद चंद्रिका पिता बना था, लेकिन चंद्रिका बहुत दिनों तक अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाया और उसने अपने 6 महीने के बच्चे को वापस बुला लिया। जब उसकी बीवी उसके बच्चे को लेकर घर के दरवाजे पर आई और वो अंदर जा ही रही थी, दुर्भाग्य से शकुंतला की नजरें उन लोगों पर पड़ी और शकुंतला ने पूछ लिया, कैसा है बच्चा चंद्रिका? बहुत सुंदर है, कैसी है इसकी तबीयत, ठीक है ना? दोस्तों, शकुंतला का पूछना कहो और उस बच्चे को आंगन में जाना कहो। बच्चा जो शांत था, खेल रहा था, वो अचानक से रोने लग गया। रात होते होते उसे बुखार लग गई। जो बच्चा स्वस्थ था वो अब बीमार हो चुका था। चंद्रिका ने अपने बच्चे को न जाने कितने अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास ले गया, तांत्रिक के पास ले गया, पंडित के पास ले गया, लेकिन उसका बच्चा कहीं भी अच्छा नहीं हुआ और वो अंत में 1 हफ्ता के बाद मर गया। चंद्रिका का परिवार जो खुश था, अब पूरा परिवार गमगीन हो गया था, शोक में डूब गया था। वो सब जानते थे कि ये किसका करा धरा है, लेकिन शकुंतला के दहशत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन चंद्रिका ने मन ही मन में कसम खाई उस डायन शकुंतला से बदला लेने का।
उसके बाद एक दिन चंद्रिका एक तांत्रिक के पास गया। उसने सारी आपबीती सुनाई, लेकिन वो तांत्रिक उसकी मदद करने से इनकार करता रहा। चंद्रिका के बहुत मिन्नतें करने के बाद वो तैयार हुआ और उसने बताया कि उस डायन को कैसे तबाह किया जा सकता है, लेकिन इस विधि में उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन इधर चंद्रिका तो हर तूफान से सामना करने के लिए तैयार था। तांत्रिक ने बताया कि आने वाली अमावस की रात को वो डायन 3 मुहाने पर पूजा करेगी, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर, और उस बच्चे को जमीन से निकालेगी, उसको खिलाएगी। उसी समय अगर उसके पूजा पाठ को तहस नहस कर दिया जाए तो वो पकड़ में आ जाएगी, सजा मिल जाएगी, वो अपनी दैव्य शक्तियां भूल जाएगी और इस तरह मर भी जाएगी, क्योंकि लोगों का मानना है कि उस स्थिति में देखने के बाद उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो कुछ कर नहीं पाती। इसके वियोग में वो तड़पती रहती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। डायन अक्सर मर जाती हैं। चंद्रिका बिल्कुल तैयार था उस दिन के इंतजार में। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अमावस का दिन आ गया। शाम होते होते चंद्रिका बिल्कुल तैयार था। वो पहले ही जाकर 3 मुहाने से करीब कुछ दूरी पर एक बड़े से मिट्टी के ढेर के पीछे छिप गया। चंद्रिका इंतजार कर रहा था। रात के 10 बजे 11, 12 जब घड़ी की सुइयां 1 पर गईं, तब चंद्रिका की नजर दूर से आती हुई एक धीमी धीमी रोशनी पे पड़ी। चंद्रिका तो अंदर से सहम गया, लेकिन बदले की भावना ने उसके खून को गर्म रखा। जब वो रोशनी धीरे धीरे नजदीक आती गई, चंद्रिका को लगा कि कोई औरत चली आ रही है। कुछ अपने हाथों में सामान लिए धीरे धीरे कदमों से वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उस औरत ने चारों तरफ देखा। फिर धीरे धीरे उसने अपने बदन से पूरे कपड़े निकाल दिए। उसके बाद बगल के पोखरे में वो स्नान की और वापस आकर दीपक जलाई। कुछ मिट्टी के बर्तन लाए थे उसने, उसमें कुछ खप्पर जलाए उसने। उसके बाद वो पूजा पाठ जोग टोटरम करने लगी। ये देखकर चंद्रिका मानो फ्रीज हो रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन कहीं न कहीं वो बदले की भावना, उसके बच्चे की मौत का बदला उससे हिम्मत दे रहा था। देखते ही देखते इसी दौरान वो औरत नाचते नाचते जमीन को खोदने लगी और वहां से उसने 6 महीने का एक बच्चे को निकाला जो मरा हुआ था, और धीरे धीरे उसने मंत्र पढ़ना चालू किया। थोड़ी सी जोग टोटम करने के बाद वो बच्चा जिंदा हो गया और खेलने लगा। वो भी उसके साथ उसी अवस्था में उसको खिलाने लगी। न जाने उसको थोड़ी सी आहट मिल गई। उसने वापस बच्चे को मार डाला अपने मंत्र विद्या से और उसको वापस जमीन में डाल ही रही थी कि चंद्रिका एक बड़ा सा चादर लेकर उस पे टूट पड़ा और उसके पूरे दिए को, उसके पूजा पाठ को, उसके खप्पर को तितर बितर कर दिया। वो शकुंतला ही थी जो अब बिल्कुल निर्वस्त्र चिल्लाए जा रही थी, धमकाए जा रही थी, लेकिन बदले की भावना में जल रहा चंद्रिका एक ना सुना और उसने सारे तहस नहस कर दिए। अब मानो धीरे धीरे शकुंतला का शक्तियां खत्म हो रही थीं। वो बस अब चिल्लाए जा रही थी, गिड़गिड़ाए जा रही थी। चंद्रिका की आवाज सुनकर गांव वाले उस तरफ अब दौड़ रहे थे। लोगों को अपने तरफ आता देख शकुंतला पास के जंगलों की तरफ भागने लगी। वो जंगल में चली गई। गांव के लोग आकर के उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं दिखी, किसी के हाथ नहीं आई। शकुंतला के कपड़े वहीं थे, लेकिन जब वहां मिट्टी हटाकर बच्चे को देखने की कोशिश की गई तो वहां बच्चा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये सत्य था कि वह शकुंतला थी और उसने ही चंद्रिका के बच्चे को मारा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़
आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।